घड़ी में 12 बज गए। रोहन और अमित सुनसान गली से जल्दी जल्दी जा रहे थे। पेड़ों से ठंडी हवा चल रही थी। उनके रूह कांप गए। पक्का है ना ये शॉर्टकट अमित? रोहन ने फुसफुसाते हुए पूछा। बस पहुंचने वाले हैं, अमित ने अपनी स्पीड बढ़ाते हुए कहा। इस पुराने घर के पास ही है। अंधेरे में डूबा हुआ घर सामने दिखाई दिया। सड़क के मोड़ पर पहरेदार की तरह खड़ा था। इसकी टूटी हुई दीवारें परछाइयों और चांदनी से भरी थीं। यही वो जगह है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं, अमित ने घबराहट भरी आवाज में कहा। कहते हैं यहां भूत है। रोहन ने डर के मारे घर को घूरते हुए अपनी गला निगल लिया। वो किनारे की तरफ बढ़े। उनके कदमों की आवाज शांति में गूंज रही थी। हवा में गीली मिट्टी और सड़ांध की गंध भर गई। बस पत्तों की सरसराहट और दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। कुछ सुना? रोहन ने अमित का हाथ पकड़ते हुए फुसफुसाया। क्या सुना? अमित ने घबराकर इधर उधर देखा, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अमित ने ध्यान से सुना, पर हवा के अलावा कुछ नहीं था। तुम्हें बस वहम हो रहा है, उसने बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। वो आगे बढ़े। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। जैसे जैसे वो घर के पास पहुंचे, फुसफुसाहट तेज होती गई। उनके चारों ओर हवा की तरह घूमती रही। रोहन के कंधे पर अचानक ठंडा स्पर्श हुआ तो वो चौंक गया। वो घूम गया। उसका दिल गले में आ गया। क्या था वो? उसने कांपती आवाज में पूछा। अमित डर के मारे खड़ा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अकेले थे। किसी ने मुझे छुआ, रोहन ने फुसफुसाते हुए अपने कंधे पर हाथ रखा। अमित ने धीरे से अपना सर हिलाया। यहां कोई नहीं है रोहन। रोहन की नजरें इधर उधर भागी, परछाइयों को देख रही थीं। वो अभी भी अपनी त्वचा पर उंगलियों की बर्फीली छाप महसूस कर सकता था। अचानक हवा के झोंके ने पास के पेड़ की शाखाओं को हिला दिया, जिससे भयानक परछाइयां अंधेरे में नाचने और मुड़ने लगी। उनकी नजरें फिर से घर पर पड़ी। एक खिड़की में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो उसे देखते रहे जैसे सम्मोहित हो गए हों। रोशनी चली गई। धीरे धीरे सावधानी से वो घर के पास पहुंचे। एक टूटी हुई खिड़की हवा में चरमरा रही थी, जैसे कोई उदास आह भर रहा हो। दीवार पर चांदनी में मुश्किल से दिखाई दे रहा था सूखे हुए खून से लिखा हुआ एक संदेश। रोहन का खून जम गया। उसने जोर से संदेश पढ़ा। उसकी आवाज दबी हुई थी। खबरदार। घर की गहराई से एक धीमी कराह उठती हुई प्रतीत हुई, जिससे उनकी रूह कांप गई। उन्हें दोबारा बताने की जरूरत नहीं थी। वो मुड़ गए और भागे। उनके कानों में खून जमा देने वाली कराह गूंज रही थी। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो मुख्य सड़क की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। उनकी छातियां फूल रही थीं। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। भूतिया घर दूर खड़ा रहा। रात के आसमान के नीचे एक काला और खामोश सा उसके राज सुरक्षित रूप से बंद थे। सोचा था यही अंजाम है, पर यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली राज अभी बाकी है। विनोद क्रीपी स्टोरीज में हर कहानी एक नए मोड़ पे खत्म होती है। एक ऐसा मोड़ जो रात को सोने नहीं देगा। ये वो कहानियां हैं जो आपके दिमाग में घंटी बजाएंगी। हर एपिसोड में डर का नया अंदाज, वो आवाज, वो चेहरा जो आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आपको ये लगता है कि आपने सब देख लिया, तो सोचिए फिर से, क्योंकि सच्चा डर अभी बाकी है। देखने के लिए विनोद क्रीपी स्टोरीज को सब्सक्राइब करो। आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको सबसे ज्यादा डरावना सीन कौन सा लगा कमेंट करके बताएं।